इस वीडियो में भैया हम आप लोगों को 3 ऐसे प्रश्न सिखाएंगे जो कि 15 अंक के होंगे, जिसमें से भैया देखो एक सवाल आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, प्रायिकता चैप्टर से है। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये भैया, बहुत पूछा जाता है। यदि देखो सवाल दिया हुआ है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 - PA' PB' होगी। देखो भैया यहाँ पर हमको निकालना है ए या बी में से न्यूनतम। तो देखो हमने हल में लिख लिया है यहाँ पे ए या बी में से न्यूनतम एक के होने का मतलब है भैया PA यूनियन B हमको निकालना है इस सवाल में। PA यूनियन B भैया देखो क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ है PA यूनियन B होता है भैया प्रायिकता ऑफ A प्लस प्रायिकता ऑफ B माइनस प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। लेकिन सवाल में हमको दिया गया है कि ये जो भैया है A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र जब घटनाएं होती हैं A व B तो प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होता है प्रायिकता ऑफ A इंटू प्रायिकता ऑफ B के बराबर होता है। तो ये जो भैया जहाँ पे लिखा है हमारा प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B, वहाँ पर भैया हम ये मान रख देंगे, यानी कि वहाँ पे लिख देंगे हम, यानी कि सवाल हमारा भैया PA यूनियन B हो जाएगा। ये PA ऐसे ही प्लस PB, और यहाँ इंटरसेक्शन के स्थान पर लिख सकते हैं हम PA और PB लिख देंगे ऐसे। ये प्रायिकता ऑफ B लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भैया देखें इन दोनों में भैया PB कॉमन है, तो ये देखो PA भैया हमने ऐसे ही नोट कर लिया। अब इसमें PB कॉमन ले लो यदि, तब देखो क्या बचेगा, ये PB कॉमन हो गया, यहाँ से बच्चा 1 और यहाँ से बच्चा PA। आगे देखो ये भैया PA ऐसे ही नोट प्लस PB ऐसे ही लिख लिया। अब 1 माइनस PA होता है भैया PA' होता है, PA' होता है। यहाँ पे भाई देखें, अब इसको हम लिख सकते हैं प्रायिकता ऑफ, इसको लिख सकते हैं भैया प्रायिकता ऑफ A ऐसे ही प्लस PB जो लिखा है भैया PB को हम चेंज कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस PB' लिख सकते हैं। और ये देखो भाई बाहर भैया ऐसे ही लिखा PA'। अब यहाँ पर हम इससे भैया गुणा करेंगे जब देखो, तब देखो क्या आएगा, ये PA ऐसे लिखा प्लस PA' हो गया, PA' हो गया माइनस PA' और इसे PB', ये ऐसे ही आ गया। अब भैया देखो जो ये भैया PA लिखा हुआ है हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस PA' लिख देंगे, और ये भैया प्लस का PA' ऐसे ही, और ये माइनस का PA' P और PB' ऐसे ही। ये देखो भैया कैंसिल हो गया प्लस का और ये माइनस का एक जैसा लिखा है। अब हमारा जो बचा ये 1 बचा माइनस PA' बचा, और ये भैया बचा PB' बचा है। यही हमको इस सवाल में सिद्ध करना था कि प्रायिकता जो होगी 1 माइनस PA' और PB' होगी। ये भैया ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, PB' होगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल देखो भैया ये है कि यदि वेक्टर A कामा वेक्टर B वेक्टर C, यानी ये 3 सदिश दिए गए हैं, इन 3 सदिशों में इस प्रकार एक प्रतिबंध दिया गया है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर 0 है। तो हमको सिद्ध करना है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, सिद्ध करना है कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C बराबर C क्रॉस A। तो हमने देखो यहाँ पर हल में ये नोट कर लिया है,
ए प्लस बी प्लस सी हमको ये दिया गया है कि बराबर है 0 के। अब हमको देखो ए क्रॉस बी लाना है, तो ए क्रॉस बी लाने के लिए भैया तो हमें क्रॉस ही कराना पड़ेगा सवाल में। तो हमने दोनों पक्षों में बी का, दोनों पक्षों में यदि हम बी का सदिश गुणन ले लेंगे, सदिश गुणन लेने पर इस ओर भैया देखो बी का सदिश गुणन कराओ यानी क्रॉस कराओ ऐसे, और बाकी सब भैया ये समीकरण ऐसे फर्स्ट डाल दिया, बाकी सब ऐसे ही लिख दो। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर भैया देखो गुणा कर दो बी से, तो बी क्रॉस ए होगा और ये आ जाएगा प्लस का बी क्रॉस बी आ जाएगा। आगे भैया गुणा कराओ तो आएगा बी क्रॉस सी आ जाएगा, और सामने तो भैया 0 है ही। आगे देखो क्या होगा, ये देखो भैया जब क्रम उलटते हैं क्रॉस का, यानी ए क्रॉस बी हमको सवाल में लाना है, तो इसे हम जब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए क्रॉस बी लिखने पर इसके सामने भैया माइनस आ जाएगा, और बी क्रॉस बी 0 होता है इसलिए इसको 0 लिख देंगे। यहाँ पर भैया देखो लिखा हुआ है ऐसे ही लिख दिया वेक्टर बी क्रॉस सी। अब इसको पाछांतर कर दें, इसको सामने ले जाएं तो हो जाएगा भैया प्लस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ये हो गया बी क्रॉस सी। ये समीकरण नंबर 2 डाल दिया। पुनः इसको हम भैया एक बार उतारेंगे सवाल को समीकरण फर्स्ट से, पुनः समीकरण फर्स्ट से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। पहले देखो यहाँ पर हमने बी से गुणा कराई थी, अब यहाँ पर ए अथवा सी से गुणा करा देंगे और सवाल सिद्ध हो सकता है। देखें भैया अब हम वेक्टर सी का सदिश गुणन लेंगे दोनों पक्षों में भैया, दोनों पक्षों में वेक्टर सी का सदिश गुणन लेने पर, तो देखो वेक्टर सी से इस ओर गुणा करा दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसे ही प्लस वेक्टर सी ऐसे ही बराबर, और सामने 0 है 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें गुणा कर दें भैया, क्रॉस सी क्रॉस ए हो जाएगा, और ये भैया देखो सी क्रॉस बी हो जाएगा, और ये भैया सी से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा सी क्रॉस सी हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आगे देखें जब यहाँ पर ये ऐसे ही नोट है सी क्रॉस ए हमको सवाल में लाना है और बी क्रॉस सी लाना है सवाल में, तो इसलिए यहाँ पर हम क्रम उलट देंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी जब बी पहले लिखेंगे और क्रॉस सी पीछे लिखेंगे, और सी क्रॉस सी 0 होता है, चाहे ए क्रॉस ए होता तब भी 0 लिखते, बी क्रॉस सी होता है तब भी 0 लिखते। यहाँ पर सी क्रॉस है सी तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे और सामने 0। अब भैया इसको पक्षांतर कर दो तो आ जाएगा सी क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस सी आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हमने लिख दिया 3। अब सेकंड और थर्ड से भैया देखो ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी के और बी क्रॉस सी बराबर है सी क्रॉस ए के, इसलिए इन दोनों से स्पष्ट है कि सेकंड व थर्ड से भैया देखो स्पष्ट है कि ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। यही हमको इस सवाल में सिद्ध करना था। तीसरा सवाल भैया ये रहा, देखो आप लोगों का ये आव्यूह चैप्टर से है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है सवाल में। यदि ए तथा बी दो, ये भैया यहाँ पे सममित लिखा हुआ है, सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए, ये जो आव्यूह है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखो भैया पहले सममित और विषम सममित क्या होता है। यदि कोई ए जो है सममित आव्यूह अगर है तो उसका यदि हम ए डैश निकाल लें
तो प्लस का ए आ जाना चाहिए। और अगर यही हमारा विषम सममित है तो इसका जब हम ए डैश निकालेंगे तो ये माइनस का ए आ जाएगा। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम इस सवाल में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये भैया जब दो आव्यूह गुणनफल में लिखे हों और उनका डैश निकालते हैं तो डैश निकालने पर ये भैया बी यानी क्रम उलट जाता है, बी पहले आ जाता है, हो जाता है बी डैश और ए डैश। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे और फिर सवाल ये बहुत ही सरल है और आसानी से हल हो जाएगा। अब देखो भैया इसको हम हल कैसे करेंगे। ये देखो इसको हमें विषम सममित दिखाना है तो इसका हम होल डैश लेकर चलेंगे सवाल में, हल में होल डैश। अब होल डैश ओपन करोगे तो भैया ए बी पर और ये बी ए पर आ जाएगा ऐसे ही। तो ये देखो हमने ए बी पर होल डैश लगा दिया और ये बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बी ए डैश लिख देंगे। अभी देखो ये नियम हमने बताया था। अब यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे कि जब हम डैश ओपन करेंगे तो आव्यूह के गुणनफल का, तो जो पीछे भैया लिखा होता है उसको हम आगे लिख देंगे, यानी कि बी डैश और ए डैश। यहाँ पर भी वही नियम लगाएंगे, पहले ए डैश और फिर पीछे बी डैश ऐसे। और अब हमारे सवाल में दिया गया था कि ए और बी दो सममित आव्यूह हैं, तो सममित आव्यूह की स्थिति में कि ए डैश जो होगा वो ए के बराबर होगा और बी डैश जो होगा वो बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस डैश को हम लिख सकते हैं बी, तो इस बी डैश को हम लिख देंगे बी और ए डैश के स्थान पर लिख सकते हैं ए। ऐसा यहाँ पर भी करें भैया, ए डैश को हम ए लिख देंगे और बी डैश को क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। तब सवाल देखो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ए बी प्लस का हो जाएगा और ये जो बी ए लिखा हुआ है ये माइनस का हो जाएगा। सामने देखो हमारा लिखा था ए बी माइनस बी ए डैश और वही आ गया है। देखो ए बी माइनस बी ए, ये देखो माइनस भी इसके सामने आ गया। इससे ये सिद्ध होता है कि भैया जो ये ए बी माइनस बी ए है ये एक विषम सममित है, विषम सममित है। यही हमको सिद्ध करना था। ऐसे ही भैया इम्पॉर्टेंट सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।